हेलो टेंथ क्लास। ये पार्ट 5 है और लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इससे पहले पार्ट 4 में हमने नेस्टीज या फिर नेस्टिक मूवमेंट और ट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा था। उस पर हमने ब्रीफली एक्सप्लेन से पढ़ा कि नेस्टीज मूवमेंट क्या होते हैं और ट्रोपिक मूवमेंट क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है कंट्रोल इन एनिमल्स, या फिर कंट्रोल ना कह के, क्योंकि कंट्रोल तो हो चुका है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कहना सही रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो देखिए बच्चों, आज स्टार्ट होएगा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, आप सभी जानते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं। बहुकोशिक है जानवर, मतलब जिनके पास बहुत सारी, एक सेल से नहीं, वो बहुत सारी सेल से मिलके बना होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स, खाली स्पॉन्स को छोड़ के। तो जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल तरह की सेल्स होती है, एक स्पेशलाइज सेल्स होती है, एक विशेष सेल्स होती है। पता है जिसका नाम क्या है? नर्व सेल। क्या नाम है उनका? नर्व सेल, या फिर उसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। आप बोलोगे काम क्या करता है? तो ये काम करता है स्टिमुलस के रिगार्डिंग, जो हम रिस्पॉन्स करते हैं ना, स्टिमुलस के रिगार्डिंग क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। तो उसमें हमारी हेल्प करती है कौन? नर्व सेल। जैसे आगे से बॉल आ रही है तो आप अपने हाथ आगे रख लोगे, अपने सिर को नीचे रख लोगे, अपने शरीर को पीछे रख लोगे, अपने शरीर को छोटा बना लोगे। तो इसमें क्या है, तुम्हारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो सारे एक साथ मिलके काम कर रहे हैं स्टिमुलस के रिगार्डिंग, ताकि एक अच्छा बेस्ट रिस्पॉन्स हो सके। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जब सभी ऑर्गन एक साथ मिलके एक बेस्ट रिस्पॉन्स दें स्टिमुलस के रिगार्डिंग, है ना, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, एक साथ मिलके काम करना। तो इसमें कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प कौन करता है? कौन सी वो सेल्स है जो हमारी हेल्प करेगी? तो डेट इज योर नर्व सेल। क्या होता है? नर्व सेल। उसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? न्यूरॉन। तो एक बार क्लियर हो चुकी है, नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। ये जैसे कि हाइड्रा, देखो ये एक हाइड्रे का डायग्राम है, और ये जो ये आप ये वायरिंग सी देख रहे हो ना, इनको नर्व सेल बोलते हैं। पूरा इसकी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है? नर्व सेल से। तो अब इसकी बॉडी को, जब एक बॉडी पूरी नर्व सेल से मिलकर बनी है, तो पता है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? कि इसकी बॉडी नर्व सेल से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी देखें तो वो भी नर्व सेल से मिलकर बनी हुई है, तो इसका नाम हो गया, क्योंकि नर्व सेल से मिलकर बनी हुई है एक ऐसा सिस्टम, एक ही सिस्टम है नर्व सेल का जो पूरा नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है, उसका नाम है नर्वस सिस्टम। ए सिस्टम मेड ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। मतलब कि जो नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है ना, उसका क्या नाम होगा? नर्वस सिस्टम। जैसे कि हाइड्रा, एनिमल, आगे चल के मैं आपको एनिमल्स का भी डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें नर्वस सिस्टम दिखाया गया। तो जब कभी भी नर्वस सिस्टम की बात होगी ना, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे नर्व सेल्स के बारे में बताया गया है, नर्व सेल्स के बारे में बताया गया है कि वो पूरा बॉडी किससे मिलकर बना हुआ होगा? नर्वस नर्व सेल से मिलकर बना होगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? नर्वस सिस्टम पड़ गया। ठीक है। चलिए अब बोर्ड लाइन पढ़ते हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स। हायर एनिमल जैसे कि इंसान हो गया, है ना, और एनिमल्स हो गए जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। ये बात मैंने बताई कि इंसान के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? नर्वस सिस्टम। यदि ये ना हो ना बच्चों, हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम ना हो, तो जो बॉल का भी मैंने आपसे एग्जाम्पल बताया था कि जब हमारे पास बॉल आती है और हम अपना बचाव कर लेते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, एक रस्सी पे नहीं चला जाएगा, है ना। जिस तरह से एक जादूगर या एक मैजिशियन किस तरह से, खेल दिखाने वाला किस तरह से एक रस्सी के ऊपर एक लकड़ी की सहायता से, एक रोड की सहायता से चल के दिखा देता है, वो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, एक तरह से। तो वो नहीं हो पाएगा यदि हमारे शरीर में क्या नहीं होगा? नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो। ठीक है। तो एक तो ये था, और एक बच्चों एक एक चीज़ और रह गई जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन भी होता है, वो है हार्मोन की वजह से, है ना, जिसको हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हार्मोन्स है
उसको हम क्या बोल देंगे, हार्मोनल सिस्टम। तो इट मीन्स जो कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो दो चीज़ों से हो गया, एक तो किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से बच्चों, हार्मोनल सिस्टम की वजह से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये दो पढ़ेंगे हम लोग, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, और दूसरा नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, हार्मोनल सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं और उसको तो नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है नर्वस सिस्टम, जो हार्मोन से मिलकर बना हुआ है हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, वैसे आपको दिख गया होगा क्या होता है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स, यही मैं आपसे बता रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स called vertebrates including human beings take place through nervous system as well as hormonal system is called endocrine system। ये मैंने आपसे बता दी है। चलिए अब ये बताइए हमारे शरीर में कितनी सेंस ऑर्गन्स है जिनसे हमें पता लगता है कि कोई चीज़ कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है, उसकी है ना, उसका टेस्ट कैसा है, उसका उसका सुनने में कैसा है वो। तो बच्चों हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आँख है, आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, टंग है एंड स्किन है ना। ये भगवान ने हमें, गॉड ने हमें 5 सेंसेस दी है, जिससे हम जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन पता लगा लेते हैं। इनके बिना आप कुछ, अब बता दो ऐसी कौन सी सेंस, अब इनके सेंसेस के बिना ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिनसे आप कोई नॉलेज ले सकते हो। ये सेंस आएंगी आएंगी। तुम क्लास में आके कुछ सीखते हो तो तुम वहाँ पे आइज़ और ईयर्स का काम करते हो। लैब के अंदर जाके हम स्मेल भी करते हैं तो नोज़ भी वहाँ पे आ गया। कुछ चीज़ें घर में हम जीभ की सहायता से करते हैं, कुछ चीज़ें हम ठंडा गर्म अपनी स्किन से भी करते हैं। तो ये हमारी वो 5 सेंसेस है जिनसे हमें हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशंस है उनके बारे में क्या पता लगता है। बिल्कुल सही बात है। और इन सभी सेंसेस के पास देखो, आँख, मैं फिर से बता रहा हूँ, आँख है ना, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन सभी के पास एक स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं जिनसे वो पता लगाती हैं। ठीक है ना भाई, ऐसी बात है तो फिर एक दीवार क्यों नहीं पता लगा सकती कि ठंडी है, गर्म है, इसका स्मेल कैसा है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल तरह की सेल्स नहीं है। गॉड ने हमें इन 5 सेंसेस में एक स्पेशल तरह की सेल्स दी है, इन पांचों में, जिनसे हम पता लगा लेते हैं कि ये गर्म है, ये इसकी स्मेल अच्छी नहीं है, ये देखने में कैसा है, ये सुनने में कैसा रहेगा, है ना, क्या बोल रहा है, कैसा गंदा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है। तो हमें हमारी जो ये सेंस ऑर्गन्स है, ये 5 सेंस ऑर्गन है, इन सभी में हमारे पास एक स्पेशल तरह की क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। उनको पता है क्या नाम दिया गया है, उनका नाम दिया गया है रिसेप्टर। क्या नाम दिया गया है, रिसेप्टर्स। द सेंस ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स। तो व्हाट इज रिसेप्टर्स, तो आप बोलोगे रिसेप्टर इज ए सेल, या ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स इन ए सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, है ना, सच ए लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर एक्सेट्रा। तो मैंने यही आपसे बताया कि व्हाट इज रिसेप्टर। तो रिसेप्टर्स एक ग्रुप सेल्स हैं जो कि एक विशेष सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और वो लाइट, ध्वनि, टेस्ट माने स्वाद, और भाई स्मेल, है ना, हीट, प्रेशर, इनके प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे इनको ये मिलेंगे वो अपने पास इंफॉर्मेशन ले लेंगे। देखिए हमारे पास हाथों के पास ऐसे रिसेप्टर्स की सेल्स हैं जो केवल हीट के रिगार्डिंग सेंसिटिव रहते हैं। जैसे ही इसको ठंडा गर्म मिलेगा ना, ये हमें इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये टेस्ट नहीं बता सकते। मान लो कोई टेस्ट बताने के लिए हमें हम चखना पड़ता है, जीभ पे रखना पड़ता है। क्या ऐसा होगा कि हम अपने हाथ को बाहर रखें और ये बता दें कि देखो इसका स्वाद ऐसा रहा होगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इन हैंड्स के पास ऐसी सेल्स नहीं है जो किसके पास है, टंग के पास है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सभी के पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिनको हमने क्या नाम दिया, रिसेप्टर्स। आंखों के पास है, उनका अलग नाम है।
अभी पढ़ेंगे उनका क्या नाम होगा, जो आंखों की सेल्स हैं उन रिसेप्टर्स का क्या नाम होगा। कान के पास है तो उसका क्या होगा, है ना। जीभ के पास है तो उसका क्या नाम होगा। तो चलिए उनके नाम और पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स ऐसे ग्रुप्स ऑफ सेल्स है जो लाइट के रिगार्डिंग क्या रहेंगे, एक्टिव रहते हैं। जैसे ही लाइट मिलेगी वो बता, जैसे कि हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों के अंदर लाइट, ऐसी सेल्स हैं जो लाइट को देखती एक्टिव हो जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स क्या है, ये साउंड के रिगार्डिंग बड़े सेंसिटिव होते हैं, ये कानों में लगी होती हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो रिसेप्टर्स हैं हमारी ईयर्स में मिलती हैं। बच्चों जैसे ही कुछ सुनाई पड़ेगा ये ग्रुप ऑफ सेल्स हमारा काम डिटेक्ट कर लेंगी साउंड को। आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, मेरी सुनाई आवाज़ पड़ रही है, तो ये फोनो रिसेप्टर्स की वजह से है कि आपकी ईयर्स में ऐसे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो साउंड को क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। ओल फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये स्मेल को करते हैं, ये हमारी नोज में लगे होते हैं। ऐसे रिसेप्टर्स जो स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओल फैक्टरी रिसेप्टर। गैस्ट्ररी रिसेप्टर्स ये टेस्ट को करते हैं, ये कहाँ लगे होते हैं, हमारी जीभ के अंदर। जबकि थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट हीट और कोल्ड, ये सर्द गर्म और ठंडे को पता लगा लेते हैं, और ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, हर स्किन के हर पार्ट के अंदर दे आर प्रेजेंट इन स्किन। तो देखिए आईज के अंदर हमने बताया फोटो रिसेप्टर, नोज़ के अंदर हमने बताया ओल फैक्टरी रिसेप्टर, फिर हमने टंग के अंदर बताया कौन सा बच्चों, गैस्ट्री रिसेप्टर्स, फिर हमने ईयर्स के अंदर बताया फोनो रिसेप्टर्स, और फिर हमने स्किन के अंदर बताया कौन सा, बोलो, थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये कितने रिसेप्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। पर डॉग्स के पास पता कौन सा रिसेप्टर सबसे ज़्यादा काम करता है, बताओ कौन सा करता होगा। बिल्कुल सही बात है, उसकी सूंघने की क्षमता बड़ी एक्सीलेंट होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनके पास जो कह सकते हो कि जो ओल फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होती है वो बड़ी एक्टिव होती हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। अब तक देखो आपने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया ना, ऐसा मत फील करो कि भाई बहुत लेंदी हो गया है। ये देखो कि अभी हमने बस यही सीखा है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और रिसेप्टर की टाइप्स क्या होती हैं। कुल मिला के तो बात तो यही है कि व्हाट आर रिसेप्टर्स और टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, यही तो पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आगे का। अब सुनो बच्चों, जैसे ही कोई भी हीट, जैसे कि मान लो कोई गर्म प्लेट है और हमने उसको छुआ, तो जैसे ही हीट स्किन को टच करेगी तो हीट हीट में तो एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे स्किन के पास चली जाएगी। स्किन से होती हुई वो किसके पास जाएगी, तो स्किन में तो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिनको हमने क्या नाम दिया था, रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं इस एनर्जी का, बच्चों ये रिसेप्टर्स इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि बाहर से एनर्जी आई, है ना, जो भी है, चाहे वो आंखों के रिसेप्टर्स की बात करूं या मैं स्किन के रिसेप्टर्स की बात करूं या स्मेल की बात करूं, जिसकी भी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो लाइट है, वो साउंड है, वो हीट है, वो टेस्ट है, या वो प्रेशर है, कोई सी भी चीज़ हो, कोई सा भी स्टिमुलस हो, ये सारी एनर्जी है। प्रेशर भी एनर्जी है भाई, एक बात क्लियर कर लेना। लाइट तो एनर्जी है, सबने पढ़ा है। साउंड भी एनर्जी है, ये भी हमने पढ़ लिया। स्मेल इज आल्सो काइंड ऑफ स्टिमुलस एनर्जी, ध्यान रखना। टेस्ट भी, चखते हैं, ये भी एक तरह की एनर्जी ही है, ठीक है ना। प्रेशर ये भी एनर्जी है। और जैसे ये एनर्जी हमारे रिसेप्टर्स के पास जाती है तो रिसेप्टर्स के पास वो एनर्जी आ जाती है। रिसेप्टर क्या करता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। तो आप बोलोगे केमिकल मतलब कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो फिर बनेगा क्या, तो मैं कहता हूँ सिग्नल बनने लग जाएंगे, इम्पल्स बनने लग जाएंगे, ठीक है ना। और उन सिग्नल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो फिर से बता देता हूँ, जैसे ही हम स्टिमुलस जैसे कि लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट और प्रेशर आदि, इन आदि का हमारे साथ मतलब कॉन्टैक्ट होता है, स्टिमुलस आता है, तो जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं और एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी तो बदले में क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या बन जाते हैं। मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये वो क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको आप दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कह सकते हो।
या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, नर्व इम्पल्स, या फिर क्या बोल सकते हो, जस्ट इम्पल्स। देखो बड़ी काम की बात है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोल सकते हैं, नर्व्स इम्पल्स भी बोल सकते हैं, और जस्ट क्या बोल सकते हो, इम्पल्स। तो बच्चों आने वाले समय में जब भी मैं कभी इम्पल्स बोलूँ या नर्व इम्पल्स बोलूँ या इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलूँ या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोलूँ, तो आपको पजल नहीं होना है, ये सारे एक ही नाम है, एक ही चीज़ के नाम है सारे के सारे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो, या वो जस्ट इम्पल्स हो, सभी एक ही चीज़ें हैं। सो ऑल दी रिसेप्टर्स इन सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुली फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब ये क्या करेंगे, अच्छा अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है, स्टिमुलस जैसे कि लाइट, टेस्ट आदि इन सभी के पास एनर्जी होता है, यहाँ से एनर्जी रिसेप्टर्स के पास चली जाती है, ठीक है ना, और फिर वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन जाते हैं, सिग्नल बन जाते हैं। फिर सर ये सिग्नल जो बन गए ये जाएंगे कहाँ, है ना, एक सोचने की बात है, ये जो सिग्नल्स हैं ये जाएंगे कहाँ। तो बच्चों ये जाएंगे कहाँ, तो ये इसका रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ। ये चले जाते हैं दो जगह, एक तो स्पाइनल के पास और दूसरा ब्रेन के पास। किसके पास, एक स्पाइनल कोड के पास और दूसरा किसके पास, ब्रेन के पास। अभी आप बोलोगे कि सर ये ब्रेन तो सुना हुआ, तो ये स्पाइनल क्या होता है। तो बच्चों इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मैं स्पाइनल के बारे में बताऊंगा। तुम यूँ समझ लो जैसे कि आपने सुना होगा गूगल के बारे में, गूगल का जो मेन ऑफिस है वो यूएसए अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका में एक तो गूगल पे कोई बात करनी हो, अब हम इंडिया में हम गूगल चलाते हैं, तो एक अपनी जो समस्या है वो यहाँ से लेके अमेरिका जाए जाए लेके, या एक काम किया जाए उसका एक हेड ऑफिस बना दिया जाए जहाँ से भी वहाँ से काम हो जाए, जैसे कि दिल्ली में बना दिया, आपको यूएसए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहाँ पे जा सकते हो। तो ब्रेन, अब बात समझना, हम दिन में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, है ना, बहुत सारे स्टिमुलस आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ब्रेन पहले ही अपने काम में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, उसको बहुत सारे काम करने रहते हैं। तो हम ब्रेन का काम कम करने के लिए, ब्रेन का काम कम करने के लिए, ताकि उसको और परेशानी ना आए, उसको और दिक्कत ना आए, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा हेड ऑफिस बना देते हैं। एक्चुअली ब्रेन नहीं है जो मैं अब बता रहा हूँ, ये समझ लो कि ये ब्रेन की हेल्प करता है, कि ब्रेन के पास आएगा सिग्नल, फिर ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स करेगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, अपने उस मैसेज को, तो ये है हमारी स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड क्या कहा जा सकता है, स्पाइनल कोड को कहा जा सकता है एक थिक नर्व, है ना, एक मोटी नर्व होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास देखने को मिलती है। तो बच्चों जब हम स्पाइनल के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको स्पाइनल कोड दिखाऊंगा। अभी के लिए बस आप यही जान लो कि जो इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे रिसेप्टर्स बनाते हैं, उनको वो दो जगह भेजते हैं, एक तो ब्रेन के पास और दूसरा किसके पास, स्पाइनल कोड के पास। तो ब्रेन और स्पाइनल क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं और इसको समझ लेते हैं, और जो पढ़ के जो रिस्पॉन्स करना होता है उसको फिर ये सिग्नल को आगे भेज देते हैं। जैसे कि एक बात समझो, किसी ने पीछे से आपके साथ छेड़ की, माने चुटकी मारी, तो रिसेप्टर्स, स्किन के रिसेप्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनाएंगे, क्योंकि प्रेशर लगाया उसने वहाँ पे, प्रेशर एनर्जी होती है, ये एनर्जी रिसेप्टर्स के पास जाएंगी, रिसेप्टर्स इसका सिग्नल बना देगा और इस सिग्नल को दो जगह भेज देगा। किसके पास भेज देगा, एक तो स्पाइनल के पास और दूसरा किसके पास, ब्रेन के पास। पर अब जैसे ही चुटकी भरने पर हम बहुत जल्दी आगे हो जाते हैं, तो ब्रेन तो उस चीज़ को समझने में टाइम लगाएगा। तो क्या करता है, ये सबसे पहले स्पाइनल काम करता है कि बहुत जल्दी करो। फॉर एग्जांपल आप यूँ भी समझ सकते हो, एक प्लेट बहुत गर्म है और जैसे हम उसको हाथ लगाते हैं तो मैसेज दोनों चीज़ों के पास जाता है, स्पाइनल के पास भी जाएगा, ब्रेन के पास भी जाएगा। पर यदि ब्रेन के पास वो जाएगा, फिर ब्रेन उसको कहेगा कि भाई जल्दी से हाथ हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा, तो ब्रेन के पास सिग्नल, ब्रेन पहले ही बिजी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पाइनल के पास भेज देंगे। स्पाइनल बहुत जल्दी अपना काम करेगा, स्पाइनल जल्दी से इंस्ट्रक्शन करेगा उसको, हाथ को, कि भाई जल्दी से हाथ उठा लो और वहाँ से साइड में हो जाओ। फिर बाद में वो मैसेज ब्रेन के पास भी चला जाता है।
ब्रेन क्या कर लेता है कि इस प्लेट को दोबारा नहीं छूना है, क्योंकि ये प्लेट जो है वो क्या है, गर्म है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो भी रिसेप्टर्स सिग्नल बनाते हैं वो दो जगह भेजे जाते हैं, स्पाइनल के पास और ब्रेन के पास। तो आप समझ गए कि स्पाइनल एक हेड ऑफिस है और ये मेन हेड ऑफिस है, ये ब्रेन है, ठीक है ना। सिग्नल इसके पास भी जाएगा और स्पाइनल के पास जाएगा, पर जल्दी करने के लिए, जल्दी रिस्पॉन्स करने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं, स्पाइनल का। और स्पाइनल क्या है, एक थिक नर्व है, एक मोटी नर्व है जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ रहती है, ठीक है, जो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये था आपके स्पाइनल और ब्रेन के बारे में, ठीक है जी, ये मैंने आपसे बताई है। आगे लिखता है एन इफेक्टर। अब दूसरी चीज़ है इफेक्टर। तो देखो दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, अब तक हमने रिसेप्टर्स पढ़ लिया, स्पाइनल पढ़ लिया, ब्रेन पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है इफेक्टर। क्या आता है, इफेक्टर। देखिए सीधी सी बात है, इफेक्टर्स क्या है, तो तुम इसको ऐसे समझो, जब हमने किसी गर्म प्लेट को हाथ लगाया था तो हमारी जो स्किन के जो रिसेप्टर्स थे उसने वो हीट से सिग्नल बनाए और उस सिग्नल को किसके पास भेज दिया, उस सिग्नल को भेज दिया था ब्रेन के पास और स्पाइनल के पास, ठीक है। अब क्या सिग्नल भेजना भेजना ही सॉल्यूशन है? क्या किसी गर्म प्लेट को हाथ लगाया जाए और सिग्नल ब्रेन के पास और स्पाइनल के पास पहुंच दिया जाए तो क्या वो प्लेट गर्म लगनी बंद हो जाएगी? नहीं लगेगी ना। हम क्या करते हैं, अपना हाथ उठाते हैं कि नहीं उठाते? तो अब ये आता है कि स्पाइनल और ब्रेन के पास जाने के बाद हाथ उठाया कैसे जाए। तो बच्चों इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इफेक्टर्स की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इफेक्टर्स की। इफेक्टर्स क्या हैं? इफेक्टर्स आपकी मसल्स हैं। क्या है? मसल्स हैं, या फिर ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, ग्रंथियाँ भी हो सकती हैं। अब आप मसल से समझ लो, जैसे कि हम अपने हाथ में, आपने एक बॉडी बिल्डर देखा होगा, उनकी मसल्स बहुत टाइट होती हैं, है ना। एक आपने ओल्ड पर्सन को देखा होगा, उसकी मसल्स ही नहीं होती, उसकी स्किन में बस केवल केवल हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो जो यंग पर्सन है वो अपनी मसल्स की वजह से हाथ को बार बार जल्दी जल्दी मूवमेंट में ला सकता है, पर एक ओल्ड पर्सन मूवमेंट नहीं ला सकता। क्यों? उसकी मसल्स कमज़ोर पड़ गई हैं। तो बस यही रीज़न है, जब गर्म प्लेट पे हमारा हाथ है और उस प्लेट से अपने को हाथ हटाना है तो हम किसका सहारा लेंगे? मसल्स का। तो बस उन मसल्स को और उन ग्लैंड्स को ही क्या कहा गया है? इफेक्टर्स कहा गया है। क्या बोला गया है बच्चों? इफेक्टर्स। तो देखिए, एन इफेक्टर इज़ ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, है ना। मेनली कौन कौन सी होती हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स होती हैं। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि एंडोसाइन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़े, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे बनते हैं और इफेक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।